हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं आपसे कुछ स्पेशल चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वो है अबाउट माय प्रेगनेंसी एंड माय वेट लॉस जर्नी आफ्टर माय सी सेक्शन डिलीवरी। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, बिकॉज़ जो मेरी प्रेगनेंसी जब मैंने कंसीव किया। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने कंसीव कब किया। मैंने कंसीव किया लॉकडाउन में। लॉकडाउन में कुछ काम था नहीं करने के लिए, हमने सोचा कि चलो हम बेबी प्लान कर लेते हैं, और भोले बाबा ने हमारी झोली में हमारी प्रेगनेंसी डाल दी। मीन्स मार्च में मेरे ख्याल से लॉकडाउन लगा था और अप्रैल में मैंने कंसीव कर लिया था। अप्रैल में मेरे को पता लग गया कि हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग बेबी। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी थी। नर्वसनेस इसलिए थी क्योंकि उससे पहले मेरा आई हैड अ मिसकैरेज, एक मिसकैरेज भी हुआ था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर भी करती थी कि हाय यार, एक मिसकैरेज हो गया, पता नहीं अब बेबी कंसीव कर भी पाएंगे कि नहीं। बट भोले बाबा की दया से मैंने बेबी कंसीव भी किया और मेरी बेबी अच्छी भी है, बिल्कुल हेल्दी वेल्दी। फिर जब मैंने बेबी कंसीव किया तो 2 महीने तक तो नॉर्मल थी मैं, मतलब इतना नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरा तीसरा मंथ स्टार्ट हुआ, मेरा एक्सट्रीम वेट गेन भी स्टार्ट होने लग गया। लाइक एक तो मुझे थायराइड था, ठीक है। थायराइड मुझे तब से ही था जब से मेरा पहला मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद से ही मैं थायराइड की पिल्स ले रही थी। फिर उसके बाद जब मेरा बेबी ये कंसीव हुआ तो 2 महीने तक तो इतना वेट गेन नहीं हुआ, लेकिन तीसरे मंथ के बाद मेरा एक्सट्रीम लेवल वेट गेन स्टार्ट हो गया होना। लाइक मेरा जो था वो एक हफ्ते में 2 किलो वेट गेन हो जाता था। हर हफ्ते मेरा 2 किलो 2 किलो 2 किलो 2 किलो बढ़ता रहता था। अब लगा लो कि मेरा वेट, जब मेरी शादी थी तब मेरा शादी हुई थी तब मेरा वेट सिर्फ 50 kg था। तो शादी के 1 साल बाद मैंने अपनी बेबी कंसीव की थी, तो मेरा वेट राउंड अबाउट रहा होगा 53 और 54, इतना ही रहा होगा। बट उसके बाद मेरा हर हफ्ते मेरा वेट गेन 2 किलो 2 किलो 2 किलो होता। तो फोर्थ मंथ में आई हैड अ फुल बेबी बम्प, अ ह्यूज बेबी बम्प। इतना बड़ा बेबी बम्प था कि जो भी आता था फिर मुझसे पूछता था कि आपकी डिलीवरी कब है। तो जैसे किसी ने मुझसे जून के महीने में पूछा कि आपकी डिलीवरी, उनको लगता था कि अब नेक्स्ट मंथ होने वाली है। बट फिर मैं बोलती थी, फिर मुझे शर्म आती थी, मैं बोलती थी नहीं, मेरी डिलीवरी अभी थोड़ा सा लेट है, दिसंबर में है। तो सब मुझे ऐसे देखते थे कि दिसंबर में है डिलीवरी और इतना बड़ा बेबी बम्प। मैं आपके साथ फ़ोटोज़ शेयर करूँगी यहाँ पे और यहाँ पे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद ये देखिए, मैं कुछ इस तरीके से दिखती थी अपने फोर्थ मंथ में ही। मतलब मेरा अच्छा खासा बेबी बम्प हो गया था। उसके बाद फिर जब मेरा आगे आगे और जर्नी स्टार्ट हुई, फोर्थ मंथ फिफ्थ मंथ, हर हफ्ते मैंने जैसा बताया आपको, मेरा 2-2 किलो वेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। पहले मैं इस तरीके से ही दिखती थी और बढ़ते बढ़ते मैं इस तरीके की दिखने लग गई। फिर काफ़ी लोगों को लगता था कि मेरे ट्विन्स होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पेट हो गया था और बहुत वेट गेन हो गया था। तो मैंने बोला नहीं यार, मेरे ट्विन्स नहीं है, मेरा एक ही है। फिर लोगों को ऐसा भी लगता था कि हाँ, ये ऐसे ही झूठ बोलती है, बट इसके शायद ट्विन्स है क्योंकि इसका पेट अभी से ही बहुत बड़ा है। बट मैं क्या करूँ, मेरे को थायराइड की वजह से मेरा एक्सट्रीम लेवल वेट गेन होता था। फिर मेरी मेडिसिन भी चलती थी, हर हफ्ते मुझे इंजेक्शन्स लगते थे, बहुत सारी मेडिकेशंस में चल रही थी, तो शायद उस वजह से भी वेट गेन हुआ होगा। क्योंकि मैं डॉक्टर को पूछती थी तो डॉक्टर बोलती थी कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बच्चा ठीक है, अभी तुम वेट गेन की टेंशन मत लो। फिर मैं भी सोचती थी कि बस बच्चा ठीक रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी बहुत कुछ हो गया था। तो फिर ऐसा लगता था कि नहीं, बस बच्चा ठीक रहना चाहिए, वेट का कुछ नहीं है, मैं अपने आप कर लूँगी। फिर ऐसे ऐसे 2 किलो बढ़ते बढ़ते मेरा वेट पहुंच गया सीधा 90 kgs। मुझे लगता था कि मैं 100 में पहुंच जाऊंगी। बट जैसे ही मैं 90 kgs, 24 ऑफ मार्च को मेरी लास्ट LMP थी, और 25 दिसंबर को मेरी वेदा मेरे पास आई। वो क्रिसमस वाले दिन आई मेरी मैरी मेरे पास। फिर जब वो आई हमारे पास, तो वो भी बिल्कुल 2.5 किलो की थी। सिर्फ मेरा ही वेट गेन हुआ था, मेरा बेबी बिल्कुल नॉर्मल, जो 2.5 किलो का छोटा सा बच्चा होता है वो बिल्कुल छोटा सा ही था। इतना कुछ मतलब बच्चा हेल्दी नहीं हुआ था, बहुत नॉर्मल सी बेबी थी।
मस्तू सी थी। सबको लगता था कि या तो इसके ट्विन्स होंगे या तो इसका बेबी बहुत मतलब गप्पू जैसा होगा, बट नहीं, मेरी वेदू छोटी थी, 2.5 किलो की हुई थी। फिर 90 केजीज़ तक मैं पहुंच गई थी, और जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई मैं तुरंत मेरा 10 किलो उस टाइम, क्योंकि वो वाटर बैग वगैरह होता है उसका भी वेट होता है ना, तो 80 केजीज़ मेरा आफ्टर डिलीवरी हो गया था जब वेदू हो गई थी। उसके बाद जब मेरी बेटी हुई फिर 80 केजीज़, और आई वॉज़ लाइक कि मैं इतनी गंदी दिखने लग गई थी, क्योंकि मेरी बोलते हैं ना बेटी जो होती है वो आपकी ब्यूटी ले जाती है। तो मेरी वेदा जब हुई तो मैं बहुत स्किन भी डार्क सी हो गई थी, कुछ अलग जैसी, और बहुत फैटी सी बॉडी, और अजीब अजीब से मुंह में निशान पड़ गए थे। मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगी, ये देखिए इस तरीके की दिखती थी मैं कुछ। मैं खुद को, मेरे को सारे बोलते थे कि ये 40-50 साल की आंटी लगने लग गई है, इतना ज़्यादा मेरे साथ मतलब मेरा वेट गेन भी हो गया था, और ट्रांसफॉर्मेशन सा भी हो गया था कुछ फेस में और कुछ बॉडी में। उसके बाद फिर मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, मैं वेट लूज़ कर लूँगी, बट मेरे साथ तो कुछ चीज़ें स्मूथली चलती नहीं है ना। तो जैसे ही मेरी वेदर 13 दिन की हुई, 13 दिन की 14वें दिन मुझे पता लगा कि मेरे को डीवीटी हो गया था। मेरे जो पैर की नस है वो ब्लॉक हो गई थी। इतना एक्सट्रीम पेन हुआ मुझे, बहुत एक्सट्रीम लेवल, और आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी मुझे डीवीटी भी हो गया, डीप वेन थर्मोसिस। उसके बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप पढ़ लेना। और ये बीमारी भी मुझे लगनी थी, ये भी हो गई। फिर जब मेरे को डीवीटी हुआ, मैं हॉस्पिटलाइज रही अपनी छोटी सी बच्ची से दूर। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि इनकी बॉडी की मूवमेंट नहीं हुई थी बिल्कुल भी आफ्टर डिलीवरी, तो इस वजह से इनकी जो है वो नस ब्लॉक हो चुकी है। तो मूवमेंट मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ था और बहुत वीकनेस लग रही थी बॉडी में, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती थी, सांस फूलता था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाती थी। और नॉर्मली भी सब बोलते हैं कि रेस्ट करो, तो मैंने रेस्ट ही किया, बट वो रेस्ट मेरे को भारी पड़ गया, मेरे को हो गई डीवीटी। उसके बाद फिर मेरी उसकी भी मेडिसिन्स वगैरह चली। फिर डॉक्टर ने बोला इनके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। जब डॉक्टर ने बोला कि वॉक बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे से वॉक नहीं हो पाती थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दर्द होता, मतलब पैर बहुत ज़्यादा दुखता था, बहुत दर्द होता था पैर में। बट वॉक करना ज़रूरी था, क्योंकि फिर मैं रिकवर नहीं कर पाती। पर वही होता है ना कि भगवान जो भी बोलते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये डीवीटी भी अगर हुई तो ये भी एक अच्छे के लिए हुई, क्योंकि उससे क्या हुआ कि मैं वॉक करने लग गई, अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए और चलने फिरने के लिए। फिर मैंने जैसे ही वॉक वगैरह थोड़ी थोड़ी करती थी, स्टार्ट की, तो लगभग पहले तो मैं थोड़ी ही करती थी, मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाता था, जितना मतलब ज़रूरी था डॉक्टर ने बोला था, हल्का हल्का मैंने करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जब मैं थोड़ी सी डीवीटी से रिकवर करने लगी, फिर मुझे फील हुआ कि नहीं, मेरा बहुत वेट गेन हो चुका है, मुझे अपना वेट लूज़ करना है एनी हाउ, क्योंकि मैं अपने आप को उस बॉडी स्ट्रक्चर में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ये था मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, देखिए मेरी बेटी होने के बाद। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, आई कैन नॉट बी लाइक दिस फॉर थ्रू आउट माई लाइफ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये। फिर मैंने अपने आप को अंदर से बूस्टअप किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फैमिली वालों ने सपोर्ट किया कि नहीं तू कर अपना वेट लूज़। तो ना मैं जिम कर सकती हूँ, ना मैं योगा कर सकती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन थी, वॉक। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वॉक ही ऑप्ट की है अपनी। जो ये 31 केजीज़ मैंने लूज़ किया, 90 केजीज़ से मैं 59 केजीज़ में आई हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं मतलब वॉक से आई हूँ। और बट ये वॉक मैंने रेगुलर की है, रूटीन में की है, एक भी दिन मिस नहीं किया। और इस वॉक के मैंने ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैंने डाइट की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाइट नहीं कर पाती, बट हाँ मैं मैदा वैदा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं करती, थोड़ा बहुत। बाकी मेरा ये मानना है कि सबसे पहली चीज़ होती है कि 1-1.5 महीना आपको सी सेक्शन के बाद रेस्ट देना होता है। मेरे साथ तो अलग केस था, मेरे को डीवीटी हो गई थी, तो मुझे थोड़ा सा करना पड़ा स्ट्रगल, लेकिन नॉर्मली तो सी सेक्शन के बाद 1 महीना दो। उसके बाद आप अपना वॉक अगर रूटीन में करते हो, स्टार्टिंग में मैंने 20 मिनट से किया, फिर मैंने आधा घंटा, फिर मैंने 1 घंटा,
1 घंटा मॉर्निंग में 6 से 7 जाती थी मैं, और शाम को 6 से 7 मेरा 1 घंटा मॉर्निंग और 1 घंटा इवनिंग वॉक फिक्स थी। मतलब चाहे तूफ़ान आए, आंधी आए, बारिश में भी मैं वॉक पे गई हूँ गाइस। मतलब जब पता भी होता था कि हाँ लाइक बारिश होने वाली है, फिर भी मैं वॉक पे निकल जाती थी कि नहीं, मेरे को अपनी वॉक मिस नहीं करनी। इवन जिस दिन मेरा करवा चौथ का व्रत था, उस दिन भी मैं वॉक पे गई क्योंकि मुझे मतलब आई वॉज वेरी वेरी कंसर्न अबाउट माई वेट लॉस कि हाँ मुझे नहीं, वेट लॉस करना ही करना है। बस मैंने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को रोज़ किया, और 3 महीने के बाद मैंने 1 घंटे में कन्वर्ट हो गई थी। तो 3 महीने के बाद, और मैं अक्टूबर तक, दिसंबर में मेरी बेबी हुई थी ना, तो अक्टूबर तक मेरे को अभी भी याद है, मैं अपने बर्थडे तक पूरी शेप में आ गई थी, उसी शेप में जिस शेप में मैं बिफ़ोर माई बेबी थी। मैं आपको दिखाऊंगी, ये इस तरीके की शेप में मैं आ गई थी। ये मेरे बर्थडे वाले दिन की ही पिक है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कंसिस्टेंट मतलब ठान लो ना मन में कि हाँ आपको वेट लॉस करना है, तो आप कर लेते हो, पहली बात। और दूसरी बात, आपको रूटीन नहीं तोड़ना अपना, आपको कंटिन्यूस रखनी है आपकी जो भी वर्कआउट या योगा जो भी आप करना चाह रहे हो। मेरा तो वॉक था, मेरे लिए तो वॉक बेस्ट थी, और मैंने वही की, उसी से मेरा यहाँ से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने वॉक के ज़रिए। और डाइट मैंने कुछ इतना नहीं किया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी वेट लॉस में हेल्प की, फर्स्ट वॉक एंड सेकंड माय ब्रेस्ट फीडिंग। इवन मेरी बेटी अभी 3 साल की होने वाली है, 2.8 मंथ्स की है, बट फिर भी वो मेरी फीड लेती है। हाँ इस टाइम तक तो नहीं लेनी चाहिए बच्चों को फीड, बट मैं क्या करूँ, वो भी छोड़ नहीं रही है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप फीड अपने बच्चे को प्रॉपर देते हो, वो अपने लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपनी फीड कभी मत छोड़िए, अनटिल और अनलेस अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या डॉक्टर ने मना किया है, अदरवाइज़ आप अपनी फीड मत छोड़िए। आप अपनी फीड कॉन्टीन्यूस रखिए, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहिए। उससे आपकी वेट लॉस में, आपकी बॉडी में भी इम्पेक्ट पड़ता है। बच्चा भी एज वेल एज बहुत अच्छे से ग्रो करता है आपकी फीड से। तो एक फीड, एक वॉक, बस ये 2 चीज़ें थी, और मैंने कुछ इतना डाइट वाइट नहीं किया। और आप देख सकते हो, ये है मेरी फ़ोटो जब मैं 9 मंथ्स की थी। ये मेरी फ़ोटो है जब मेरी बेबी हो गई थी। ये मेरी फ़ोटो है जब उसकी अन्नप्राशनी हुई थी। तो वो 7 महीने में मैं ऐसी ही दिखती थी। 7 महीने में मेरी वेदा की अन्नप्राशनी हुई है। लेकिन फिर ये है मेरी फ़ोटो जब मैंने 2 महीने बाद उसके जब ये 10 महीने की थी, तो ये मेरी फ़ोटो है। मैं इस तरीके से मैंने वेट लॉस कंटिन्यू मतलब जर्नी रखी। बट हाँ ये होता है कि काफ़ी लेडीज़ अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ नहीं, अब तो हम मोटी हो गई हैं यार, कोई बात नहीं, हमारा तो सी सेक्शन हुआ है। ये बिल्कुल मिथ है कि सी सेक्शन के बाद वेट लॉस नहीं होता। सी सेक्शन के बाद भी वेट लॉस होता है। मेरा सबसे बड़ा एग्जांपल है, मैं 90 केजीज़ से 59 केजीज़ में पहुंची हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, मेरे को ये लगता है। क्योंकि मेरे साथ बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, मैंने सारी शेयर की आपके साथ। मेरे को डीवीटी भी हुआ था, सी सेक्शन भी था, फिर भी मैंने वेट लॉस किया क्योंकि मैं डिटरमिन्ड थी अपने माइंड में कि मेरे को वेट लॉस करना है, मतलब करना है। तो अगर आपका माइंड से आप प्रिपेयर हो जाओगे ना कि हाँ मेरे को वेट लॉस करना है, तो हो जाता है। बस यही है कि आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, और रूटीन में वर्कआउट करिएगा। ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन के बाद वेट लॉस नहीं होता। मेरा एग्जांपल आपके सामने है। मुझे सबके सब बोलते हैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी देखा, आफ्टर माई प्रेगनेंसी देखा, उसके बाद मेरा वेट लॉस जर्नी देखा, तो सब मुझे यही बोलते हैं कि यू आर ट्रू मोटिवेशन, कि आपने इतना वेट लॉस किया दिन के। पर हाँ मेरा ये था कि दिन का 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, 4 किलोमीटर सुबह 4 किलोमीटर शाम, मैं 8 किलोमीटर वॉक करती थी रोज़। और मेरा ये फिक्स था कि मैंने 8 किलोमीटर करनी है। मैं ये नहीं बोलती कि मैंने 8 किलोमीटर किया है तो आप भी 8 किलोमीटर कीजिए, नहीं, आप 8 मत कीजिए, आप 2 किलोमीटर सुबह 2 किलोमीटर शाम, कोई बड़ी बात नहीं है। आधा घंटा लगता है सिर्फ, अगर आप 1 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटे में 2 किलोमीटर धीरे धीरे भी कवर हो जाता है। अगर आपको योगा करना है तो माइल्ड योगा कर सकते हो आप, वो आपकी कॉल है कि आपको योगा में ऑप्ट करना है कि वॉक करनी है।
सी सेक्शन के बाद आप हैवी एक्सरसाइजेस तो नहीं कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद आप कर सकते हो। तो ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी। ओके गाइस, अगर आपको पसंद आई, मैं कुछ आपके साथ ये फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ। ये थी मेरी कुछ फ़ोटोज़ जो मेरी वेट लॉस जर्नी की थी। और अगर आपको मेरी ये वेट लॉस जर्नी की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।